माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो फिर वादे के मुताबिक मैं आज फिर 2-3 दिन लेट हूँ क्योंकि यहाँ पे नेट स्टेबल बिल्कुल नहीं हो रहा। मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हुई हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं किसी तरह जो है इसको सेट कर लूँ। तो यहाँ पे जो है ये 2-3 दिन पहले का व्लॉग है जो कि मैंने एडिट करके रखा हुआ था और मैं इसको अपलोड नहीं कर पा रही थी। फिर भी आज मैंने कोशिश की कि दोबारा से इसको सेट करती हूँ कि अपलोड हो जाए। तो यहाँ पे जो है मैं कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी। जो कि सबसे पहली टिप है ईद से पहले की, यानी बकरा ईद आ रही है तो हमें क्या क्या काम ऐसे करने चाहिए जिससे हमारी जो है वो टाइम भी हमारा सेव हो, एनर्जी भी सेव हो। क्योंकि ईद ज़ाहिर है सब ने मनानी होती है, लेकिन बड़ी ईद जो है वो मोस्टली जो है औरतों के लिए वो यही होता है कि किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इस दफ़ा मैं ईद वाला दिन भी आपके साथ शेयर करूँ कि मेरी क्या क्या मसरूफ़ियत होती हैं और मैं क्या क्या जो है रूटीन मेरी होती है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि मैंने जो है अपने फ़्रिज को भी साफ़ किया था, क्योंकि फ़्रिज साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि गोश्त वगैरह को सेव करना और जो साइड पे बर्फ़ वगैरह लगी होती है वो भी उतर जाती है और स्पेस भी ज़रा ज़्यादा बन जाती है। इसमें हमारी जो है वो स्पेस सेविंग होती है और फिर हमें आसानी होती है गोश्त को फ्रीज़ करने की। फिर मेरे पास जो है मैंने हेल्पर एज़ जो रखी तो नहीं हुई मेड, लेकिन जो है वो कभी कभी आती है तो फिर मैं कभी कभी उससे सफाई करवा लेती हूँ। और उसमें मैंने जो है वो उसी दौरान कपड़े भी धोए थे, वो सारे मैंने जो है वो स्पिन करके डाल आई थी। और उसके बाद जो है मैंने जल्दी जल्दी जो है वो खाना बना लिया था। खाने में मैंने आलू ही बनाए थे क्योंकि आगे गोश्त ही चलना होता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि सब्ज़ियाँ लाजमी मैं लेके रखूँ, जो कि मैं आपके साथ एज अ टिप भी आगे शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लेकर रखा था। तो यहाँ पे मुझे आलू ऐसा सालन में नहीं पसंद, तो मैं इसको हमेशा जो है आलू का पराठा टाइप बनाकर वो खा लेती हूँ और ये इतने मज़े के बनते हैं। डेफ़िनेटली आप इसको ट्राई कीजिएगा। यानी आलू की जो फिलिंग हम रेडी करते हैं ना आलू के पराठे की, उससे ज़्यादा ये ज़्यादा मज़े के बनते हैं कि जो सालन का जो मैश करके उसको मैं बनाती हूँ ना, वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ जो है देसी घी लगा के मैं अच्छी तरह से इसका पराठा जो है वो बना लूँगी और फिर हम खा लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि आगे भी अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल विजिट कर रहे हैं तो लाजमी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक यू कह सकूँ। तो यहाँ पे जो है पराठा बन रहा था और मैं अपने जो है ना दिमाग में रील चला रही थी कि मज़ीद और क्या क्या काम ऐसे हैं जो करने हैं। तो हम जाके जो है वो सब्ज़ियाँ ले आए थे, क्योंकि इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ कि गोश्त जो है मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते। वो ये होता है कि अब कोई सब्ज़ी वगैरह बनी है उसमें गोश्त डला हुआ है तो वो सब्ज़ी खा लेंगे, गोश्त रहने देंगे। तो वो मेरे लिए बहुत मसला होता है, स्पेशली बड़ी ईद पे। तो मैं चिकन भी ला के रखती हूँ और सब्ज़ियाँ भी मैं लेकर आती हूँ। तो सब्ज़ियों में मैं ले आई थी शिमला मिर्च, कद्दू, पेड़े जो होते हैं मतलब टींडे, वो भी ले आई थी और साथ ले आई थी करेले, ताकि जो है वो सब्ज़ियाँ मैं बनाती रहूँ तो साथ साथ ये खाते रहते हैं। और साथ में जो है मोस्टली जो गोश्त का है वो मैं कीमा बना कर रखती हूँ, क्योंकि कीमा जो है मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाते। और यहाँ पे जो है जब मैं सब्ज़ियाँ लेने जा रही थी तो मैं दाल भिगो गई थी कि मैंने आके जो है शामी कबाब बनाने हैं। तो उसकी भी प्रेपरेशन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने ले लिया जी धनिया, पुदीना, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, टमाटर मैं फ़र्स्ट टाइम डाल रही हूँ शामी कबाब में। लेट्स सी के कैसे बनते हैं, क्योंकि मैंने कभी टमाटर नहीं ऐड किए। 2-3 जगह मैंने वीडियोस में देखा था कि वो टमाटर भी ऐड कर रहे हैं, तो फिर मैंने कहा चले मैं भी ऐड कर लेती हूँ। और साथ जो है मेरे पास यहाँ पे थी खड़ा मसाला, लौंग, काली मिर्च, सूखा धनिया और साथ मोटी इलायची। इसको मैंने जो है इसमें डाल कर तो उसमें ऐड कर दूँगी और फिर इसको हम कुकर में वेट दिलवा लेंगे और बाद में हम इसे शामी रेडी कर लेंगे। मैं आपके साथ जो है प्रॉपरली वो नहीं शेयर कर रही कि मैं इसकी प्रॉपर रेसिपी शेयर करूं, बस हल्के हल्के जो है मैं क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम इस तरह से काम कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स, जी हाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं कि जितनी भी आपके किचन की जो मसाले हैं, जितनी चीज़ें हैं, ऑयल, घी, मसाले, खड़े मसाले हो गए, पिसे हुए मसाले हो गए, हर चीज़ को अप टू डेट करें ईद से पहले, कि हमें जो है एट अ टाइम जो है उसको रीफ़िल ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मैं मिर्चें हैं, काली मिर्चें, वो मैं साबुत मिर्चें ले आती हूँ, उनको मैं घर में पीसती हूँ। पिसी हुई बिल्कुल भी नहीं बाय करती। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी पिसी हुई मिल गई है। और इस तरह से जो है मैंने इसको ऐड कर लिया है। जो कि नमकदानियाँ होती हैं उसको भी मैंने रीफ़िल कर लिया है और बाकी चीज़ें भी जो है मैं रीफ़िल कर रही हूँ।
नमक मिर्च वगैरह हर चीज़ को मैं कर दूँगी। तो ये बहुत ही अहम टिप होती है स्पेशली ईद के दिनों में, क्योंकि आप जो है ईद के दिनों में इतना टाइम नहीं होता कि आप हर चीज़ को निकालें, हर चीज़ को रखें। क्योंकि भाई मैंने तो ऐसा जो है इसको एक बाल्टी में बना के रखा होता है, वो बाल्टी जो है वो एक कोने खुदरे में मैंने रखी हुई है। अब वो मैं निकालूँ ईद के दिनों में और जी दावत भी हो और मैं पहले वो निकाल रही हूँ, फिर हर चीज़ को समेट रही हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप होती है कि आप हर चीज़ को फाइनलाइज़ करें। सफाई देखें, सफाई तो साथ साथ होती रहती है। ईद का दिन भी जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला होता रहता है, फिर सफाई होती रहती है साथ। हम लोग क्या करते हैं कि जी बस हम घर की सफाई पे ज़ोर रखते हैं, हम ये चीज़ नहीं देखते कि हमने किस चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है। जब एंड टाइम पे जो है खाना पक रहा होता है तो हाय ये चीज़ कम हो गई, हाय वो चीज़ कम हो गई। अब ये भी कुछ को तो ये होता है कि पता भी नहीं चलता कि ये चीज़ है भी कि नहीं, मतलब घर में भी है कि नहीं। इस तरह जब आप हर चीज़ को रीफ़िल कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आपकी ये चीज़ ख़त्म है, तो आपने फ़ौरन जो है इसको भी जो है वो रीफ़िल करना है या आपने मंगवाना है। तो यहाँ पे जो है मैंने गरम मसाला ऐड किया। गरम मसाला जो है वो होममेड है, मेरी मामा बनाती हैं। मैंने 2-3 दफ़ा बाज़ार से लिया लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। तो खुशबू इसकी इतनी अच्छी होती है, तो फिर मैं मामा से ही कहती हूँ कि जब आप बनाया करें तो मेरा हिस्सा निकाल लिया करें। अच्छा, नमक के जो है ना 2-3 पैकेट्स मैं इकट्ठे ला के मैंने छोटी बाल्टियाँ रखी हुई हैं, नमक की भी और चीनी की भी, तो मैं रिफ़िल करती रहती हूँ। अब यहाँ पे आ जाती है बात, अब नमक मिर्च तो हो गए, अब यहाँ पे चीनी पत्ती को भी मैं ऐड कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे चीनी पत्ती के अलावा मैं जो है वो एवरीडे भी रखती हूँ। एवरीडे एज़ सच मेरा इतना यूज़ नहीं होता, क्योंकि मेरी जो है ना इन-लॉज़ में ज़्यादा एवरीडे की चाय पी जाती है। हम खुद भी जो है इतनी नहीं पीते, तो इसलिए मैं उसको भी रिफ़िल नहीं करूँगी। है सही वो भी घर पे, लेकिन उसको रीफ़िल करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं वो रीफ़िल नहीं कर रही। तो आप अगर करना चाहते हैं तो आप भी इसी तरह से करके रख सकते हैं। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि 2-3 घरों में ऐसा हमारे जानने वालों में ही हुआ है कि जी मेहमान आए बैठे हैं और चाय की पत्ती नहीं है, तो चाय की पत्ती जो है वो लेने जा रहे हैं। फिर एक दफ़ा इसी तरह हम लोग किसी के घर अफ्तारी पे गए हुए थे, तो अफ्तारी के बाद जो चाय बनी है तो चाय में जो है वो चीनी ख़त्म थी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करती हैं, तो इसलिए आप भी इसी तरह से हर चीज़ को अप टू डेट रखा करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के साथ, ताकि आगे भी इसी तरह की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव आपको मिलती रहें। तो यहाँ पे जो है मैंने शुगर टी का भी कर दिया था, लेकिन मैंने फिर यहाँ पे देखा कि हल्की फुल्की जो है इस पर जो है वो नमक मिर्च वगैरह जो है वो गिरी हुई है, तो इसको एक दफ़ा दोबारा क्लीन कर लेते हैं। ये मैंने कोई हफ़्ता पहले ही धोया था, इसीलिए मुझे इतना नहीं था कि मैं इसको धोऊँ, तो इसी तरह मैंने इसको क्लीन कर लिया था। अगर आप मेरा चैनल जो है वो फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो लाज़मी मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं और किस सिटी से आप देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक यू कर सकूं। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि मैंने दोबारा से इसको सेट करके लगा दिया है। अच्छा, ये बहुत ही ईजी रहता है कि जब सारे मसाले हों ना, क्योंकि पिछले साल मुझे याद है, पिछले साल मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बैक टू बैक जो है वो गोश्त आ रहा था और उसको जो हम हैं वो सेटल कर रहे थे, क्योंकि मैंने अकेली नहीं सारा समेटना था। मेरे हस्बैंड जो है वो हाथ भी नहीं लगाते गोश्त को। तो फिर कीमा बना के साथ साथ मैंने जो है वो चपली कबाब भी बना लिए थे, कोफ्ते भी बना लिए थे और गोश्त के पैकेट भी बना लिए थे। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग जो है गोश्त किस तरह से रखते हैं, साफ़ करके रखते हैं या नहीं? क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो जैसे ही गोश्त कट के आता है उसको बस रख देते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में जो है वो बहुत कहा जाता है कि आप इसको धो के जो है ना जितना साफ़ कर सकते हैं आप साफ़ करके रखें। तो मेरी कोशिश यही थी, पिछले साल भी मैंने यही कुछ किया था कि इवन के रात के 1 बजे तक मैं जो है वो गोश्त साफ़ करती रही थी। कि सारा गोश्त मैंने ईच एंड एवरीथिंग, मतलब जहाँ जहाँ से कोई आया भी था, जो घर का भी था, वो सब मैंने साफ़ करके शॉपर बना के तो उसको फ्रीज़र में रखा था कि कोई बाद में मसला ना हो। और मोस्टली लोग भी ये करते हैं कि जो है वो उसको बहुत देर चलाते हैं। एक दिन हमने सुना कि जिस साल उसने जो है वो ईद का गोश्त चलाया, लेकिन ये बहुत गलत है। आप जो है खुद समेटने की बजाय आप कोशिश किया करें कि आप अपने उन रिश्तेदारों को या अपने इर्द गिर्द जो मुस्तहिक लोग हैं जो सारा साल नहीं खा पाते, तो आप उनको लाजमी दें। ये ना हो कि अपने फ्रीज़र्स भर लें, आपको नहीं भी मिलता तो आप ना रखें, क्योंकि सारा साल हम लोग खा लेते हैं। ये नहीं होता कि हम लोग बग़ैर गोश्त के ही रहते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप जो है इर्द गिर्द ज़रूर देखा करें और ज़रूर उनको दिया करें, बजाय इसके कि खुद स्टोर करें।
अब जो बाहर वाले मसाले थे, ऑयल, घी था, वो सब मैंने सेट कर दिया था। यहाँ पे मैंने टिश्यू रोल भी किचन का रखा और फिर चीनी पत्ती भी रख के, तो फिर अब जो बाकी ज़ीरा वगैरह जो खड़े मसाले होते हैं उन चीज़ों को मैंने निकाला हुआ था, तो उसको भी सेट करना था मैंने। यहाँ पे मैंने इसको निकाल के, तो अब इनको जो रीफ़िल होने वाले हैं वो रीफ़िल करूँगी और जो बिल्कुल खाली पड़े हुए थे उनको भी फ़िल करूँगी एज सच, क्योंकि मेरे पास सूखा धनिया ख़त्म था, ज़ीरा ख़त्म था, वो सब कुछ मैं जाकर ले आई थी अभी भी। और फिर वही बात होती है ना कि जब हम लोग चीज़ लेते हैं तो वो कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास अब दालचीनी रह गई थी। दालचीनी मैंने सोचा भी था कि मैं ले आऊँगी, लेकिन मुझे था कि शायद पड़ी होगी, तो जब मैंने निकाला सब कुछ तो उसमें कुछ भी नहीं था। फिर दोबारा जो है वो मुझे अब कहना पड़ेगा, लेकिन अभी मैंने कहा नहीं है कि मुझे दालचीनी भी चाहिए। तो जितनी चीज़ें थी मेरे पास वो मैंने जो है वो इसको रीफ़िल कर लिया था और उसके बाद जो है इसको दोबारा से हम लोगों ने रख दिया था। इससे ये भी होता है कि आपको जो है वो रिमाइंड में रहती हैं चीज़ें कि कौन कौन सी चीज़ आपके पास है, कौन कौन सी चीज़ नहीं है। इसी तरह से 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने इनको कहा कि मेरे पास ये वाला मसाला नहीं है, तो ये वाला मसाला नहीं, उन्होंने मुझे निकाल के दिया कि ये देखो, ये लास्ट टाइम हम लेकर आए थे। लाइक भूल जाता है बंदा कि वो सामने चीज़ नहीं होती, आगे से चीज़ उठा के हम यूज़ करते रहते हैं और पीछे का पता नहीं होता कि पीछे भी कोई चीज़ पड़ी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं किचन के बारे में कि जब हमें पता हो कि हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो जी यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह मेरी वीडियोज़ देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।